हेलो फ्रेंड, देशी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाएंगे हम कॉफ़ी केक। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आधी कटोरी दूध। दूध हल्की सी गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं, हल्की गर्म होनी चाहिए। ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ हमने हल्का गर्म दूध ले लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाला और डालकर उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच सिरका। अब इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। सिरका डालने से दूध हमारी थोड़ी फटी फटी सी हो जाती है, तो ये एक अच्छी काम करती है। फटी फटी से दूध केक के जो होते हैं ना, वो दानेदार बनती है। तो चलिए अब हम इसे एक साइड करते हैं और अपने केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसे ब्रश की सहायता से चारों तरफ घुमा देंगे। और चूँकि हमारे पास बटर पेपर नहीं है, तो हम यहाँ इसमें मैदा ही डालकर चारों तरफ घुमा के लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ हमने मैदा को डालकर अच्छी तरह से मिला लिया, लगा लिया इसमें। अब चलते हैं गैस की तरफ। पहले हम कढ़ाई को रख देते हैं प्री हीट होने के लिए। तो यहाँ गैस जलाया है हमने, कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। अब यहाँ इस टाइम में फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखेंगे, अभी लो नहीं करेंगे। और इसमें डालेंगे नमक। और नमक फ्रेंड हमने एक दो बार यूज किया है, केक ही बनाने में यूज किया है, तो उसे ही हम बांध के रख देते हैं अलग, उसी को डाल देते हैं। डालकर इसे हाथों से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। फैलाने के बाद इस पे रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी छोटी सी कटोरी ले लें, उसे उल्टा करके रख दें और उस पर अपने केक टिन रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड को हम रख देते हैं और इसे ढक देते हैं, अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अब चलते हैं वापस अपनी कॉफ़ी की घोल की तरफ। तो यहाँ हम डाल रहे हैं 1/4 कटोरी रिफाइन ऑयल। आप इसमें ऐसे घी भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रिफाइन ऑयल ही डाले हैं। तो चलिए अब इसे भी मिलाएंगे और आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाले हैं, यानी कि शुगर पाउडर। और अब डालेंगे इसमें 1 कटोरी मैदा। तो चलिए 1 कटोरी लेते हैं, जिस कटोरी से हमने यहाँ पे दूध डाला, ऑयल डाला, ये चीनी डाली है हमने, तो उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा लेंगे और मैदा को अच्छी तरह से इसमें डालकर मिलाएंगे। तो चलिए यहाँ हमने मैदा डाल दिया है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिला लेते हैं। फ्रेंड हमारे पास विस्कर नहीं है अभी, इसलिए हम चम्मच से ही मिलाकर बनाते हैं। तो चलिए इसे चम्मच की हेल्प से ही अच्छी तरह से मिलाएंगे और देखिए कितनी अच्छी मिल गई। अब यहाँ डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, और 1 पिंच नमक। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड अगर घोल की कंडेंस घोल अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, ऊपर से दूध डालकर मिला सकते हैं। तो चलिए इस तरह अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से। देखिए बैटर एकदम परफेक्ट तैयार है, ऐसे ही होने चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए वापस लेते हैं अपना केक टिन और फटाफट से इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर तक घोल को नहीं रख सकते हैं, वरना क्या होगा, गैस ये जो केक हम बना रहे हैं वो बैठ जाता है, फूलता नहीं है ज़्यादा। इसलिए बेकिंग सोडा और ये
बेकिंग पाउडर डालने के बाद तुरंत ही इसे रख देंगे। अब चलिए वापस चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ, जो हमने गर्म होने के लिए रखा था। तो ये गर्म हो चुके हैं। अब इसमें अपने केक टिन को डाल देंगे, रख देंगे स्टैंड पर और रख के फिर वापस से इसे ढक देंगे। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से रख दिया है केक टिन को और ढक देते हैं। तो चलिए फिर से हम ढक्कन हटा करके इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला है, हल्का सा चारों तरफ से डाल दिया है और डालने के बाद फिर से ढक देते हैं। मैं भूल गई थी इसलिए फिर से ढक्कन हटाकर डाला है और फिर से अब ढक देते हैं। और ढकने के बाद अब 25 से 30 मिनट लगेंगे हमारे केक को बेक होने में। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ हमारी 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं। और फ्रेंड ध्यान रहे कि गैस कहीं से भी नहीं निकलना चाहिए जब ढक्कन लगाते हैं, तो नहीं तो हमारे केक में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए चाकू की हेल्प से देख लेते हैं, तो हमारे चाकू में कहीं से भी नहीं लग रहा है इस। तो चलिए हमारा केक परफेक्ट तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो अब इसे अपने हाथ को बचाते हुए निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकाल कर रखेंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब ऐसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो लीजिए हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब इसको वापस से पलटेंगे। तो चाकू की हेल्प से सबसे पहले किनारे जो है हम इस तरह से चाकू घुमा लेंगे, ताकि अगर इसमें चिपका होगा तो वो छोड़ देगा। तो इस तरह से चाकू को हम अच्छी तरह घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद देखिए बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब चलिए इसे ढक्कन रख के पलट देते हैं। पलटने के बाद इसे आराम से निकल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा निकल गया है। ये बीच में थोड़ा सा चिपक गया था तो वो टूट गया है। चलिए इसे पलट के दिखाते हैं आपको कितना ही स्पॉन्जी बना है ये केक। आप तो देख ही रहे हैं ना, बहुत ही स्पॉन्जी बना है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो देखिए काट कर दिखाते हैं अब। तो देखिए यहाँ हम काट रहे हैं। देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी बन चुका है हमारा केक। देखिए बहुत ही एकदम सॉफ्ट रुई की तरह हो गया है। देखिए तो ये कॉफ़ी वाली केक हमारी तैयार है। तो फ्रेंड अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक